रामनगर एक ऐसा शहर था जहां समय ठहरा हुआ सा लगता था। सुबह की धुंध सड़कों पर पसरी रहती थी और पुरानी हवेलियों की खिड़कियों से झांकती मध्यम रोशनी रात को और रहस्यमयी बना देती थी। शहर के बीच में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे जो विजयनगर साम्राज्य के समय के थे। स्थानीय लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि इन खंडहरों में एक शापित राजकुमार की आत्मा भटकती है जो हर 100 साल में रक्तिम चंद्रमा ब्लड मून की रात को जागता है। अर्जुन मेहरा 30 साल का एक इतिहास प्रोफेसर रामनगर कॉलेज में पढ़ाता था। वह एक जिज्ञासु और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन थोड़ा अनाड़ी भी। उसकी जिंदगी पुरानी किताबों, धूल भरे अभिलेखों और इतिहास के रहस्यों में डूबी रहती थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में सफाई के दौरान उसे एक पुरानी किताब मिली, विजया ग्रंथ। किताब की जिल्द पर सोने के अक्षर उकेरे हुए थे और इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे सदियों से कोई इन्हें छू भी न पाया हो। कहानी के अनुसार विक्रमादित्य एक नन्हा योद्धा था जो राजकुमारी अमारा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अमारा ने उसे धोखा दिया और एक ऋषि के शाप ने विक्रमादित्य को एक पिशाच वैम्पायर बना दिया। अमर लेकिन खून का प्यासा। शाप में लिखा था, जब तक सच्चे प्यार का रहस्य न मिले विक्रमादित्य की आत्मा मुक्त नहीं होगी। अर्जुन को यह कहानी बेहद रोचक लगी, लेकिन वह इसे सिर्फ एक किंवदंती मानता था। उसने किताब को बैग में डाला और घर ले गया। उसी दिन क्लास में उसका छात्र छोटू, 20 साल का एक टेक सेवी लड़का जो हमेशा अपने फोन पर मीम्स देखता रहता था, किताब को देखकर हंस पड़ा। सर, ये तो नेटफ्लिक्स सीरीज का प्लॉट लगता है। अगर वैम्पायर रियल है तो सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डाल देंगे। #वैम्पायर वाइब्स। छोटू ने ठाका लगाया। अर्जुन ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन किताब का रहस्य उसे बेचैन करने लगा। उसी शाम रामनगर के खंडहरों में सिया चौहान, एक 28 साल की तेज तर्रार जर्नलिस्ट, अपने YouTube चैनल के लिए एक वीडियो शूट कर रही थी। सिया सुपरनैचुरल कहानियों की खोज में थी और रामनगर का वैम्पायर फोकलोर उसका नया प्रोजेक्ट था। खंडहरों में घूमते हुए उसे एक पुराना लॉकेट मिला जिस पर एक प्राचीन चिन्ह उकेरा हुआ था, एक सूरज और चांद का मिलन, जिसके बीच में एक बूंद जैसा निशान था। तभी अर्जुन वहां अपनी रिसर्च के लिए पहुंचा। ये लॉकेट शायद विक्रमादित्य का है, सिया ने कहा, अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए। मैंने सुना है कि हर 100 साल में ब्लड मून की रात को वह वापस आता है अपने खोए प्यार को ढूंढने। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम भी इन अफवाहों पर भरोसा करती हो? ये सब कहानियां हैं सिया। इतिहास में तथ्य होते हैं, न कि भूत प्रेत। छोटू, जो अर्जुन के साथ आया था, बीच में कूदा। सर, अगर वैम्पायर है तो मैं बोलता हूं एक सेल्फी लेकर ट्रेंडिंग हो जाएंगे। #रामनगर वैम्पायर। खंडहरों के पास भैरव बाबा का एक छोटा सा स्टॉल था। 60 साल का यह तांत्रिक पर्यटकों को नकली ताबीज बेचता था और खुद को रहस्यों का जानकार कहता था। अर्जुन और सिया ने लॉकेट दिखाया तो वह बोला, अरे ये लॉकेट तो खतरनाक है, इसमें शैतानी ताकत है, इसे जल्दी से मुझसे बंधवाओ, मैं इसे शुद्ध कर दूंगा। लेकिन गलती से उसका जादुई किताब गिर गया और उसमें हाउ टू इम्प्रेस योर क्रश का चैप्टर खुल गया। सिया और छोटू हंस पड़े और अर्जुन ने आंखें घुमाई। रात को अर्जुन के घर में अजीब घटना हुई। वह किताब पढ़ रहा था जब हवा तेज चलने लगी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। अचानक विजया ग्रंथ खुद ब खुद खुल गया और एक पन्ने से लाल रंग का द्रव टपकने लगा, जैसे खून। कमरे में एक ठंडी सिहरन दौड़ी और एक छाया दिखी। एक गहरी भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरी कहानी छेड़ दी, अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने डर से किताब बंद की, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह अर्जुन को सपने आने लगे। वह विजयनगर साम्राज्य के भव्य महल में था, जहां विक्रमादित्य और अमारा एक बगीचे में मिल रहे थे। विक्रमादित्य एक लंबा आकर्षक योद्धा अमारा के लिए कविता पढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक ऋषि प्रकट हुआ जिसने गुस्से में विक्रमादित्य को शाप दिया, तुमने मेरी बेटी को भटकाया, अब तुम अमर पिशाच बनोगे और तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सपने में अमारा रो रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। अर्जुन जाग गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सिया को भी ऐसा ही सपना आया।
वह अमारा के रूप में खुद को देख रही थी, एक सुनहरे गाउन में विक्रमादित्य के साथ। लेकिन सपने में एक ट्विस्ट था। अमारा ने धोखा नहीं दिया था। वह एक बड़े खतरे से विक्रमादित्य को बचाने की कोशिश कर रही थी। सिया ने अर्जुन को फोन किया और कहा, मुझे लगता है ये लॉकेट और किताब हमें कॉल कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। छोटू भी साथ था, जो बोते समय मीम्स बनाता रहा। सर, अगर वैम्पायर है तो मैं लहसुन का हार पहन लूंगा, टिकटॉक पर वायरल हो जाऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। उन्होंने भैरव बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा ने किताब देखी और गंभीर हो गया। ये विजया ग्रंथ कोई साधारण किताब नहीं है, ये शाप का हिस्सा है। ब्लड मून 3 दिन बाद है और अगर हमने विक्रमादित्य को नहीं रोका तो वह अमारा के पुनर्जन्म को ढूंढेगा और शहर को तबाह कर देगा। बाबा ने एक प्राचीन रस्म का जिक्र किया जिसके लिए सच्चे प्यार की जरूरत थी। लेकिन रस्म शुरू करने से पहले बाबा ने गलती से एक लव पोशन का मंत्र पढ़ दिया और छोटू सिया से प्यार करने लगा। वह सिया के पीछे गाना गाने लगा, तेरे बिन न लगे मेरा जिया, एक हास्यप्रद सीन। इसी बीच रामनगर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात को गायब होने लगे और उनके गले पर दांतों के निशान मिले। स्थानीय अखबारों में रामनगर में वैम्पायर की अफवाहें फैलने लगी। सिया ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने खंडहरों और लॉकेट की कहानी बताई। वीडियो वायरल हो गया और लोग कमेंट्स में डरावनी कहानियां शेयर करने लगे। अर्जुन और सिया खंडहरों में दोबारा गए। वहां उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला जिसके दरवाजे पर वही चिन्ह था जो लॉकेट पर था। अंदर दीवारों पर चित्रकारी थी, विक्रमादित्य और अमारा की प्रेम कहानी। एक चित्र में अमारा एक तलवार लिए खड़ी थी, जैसे वह किसी से लड़ रही हो। सिया ने दीवार को छुआ तो उसे एक और फ्लैशबैक आया। अमारा ने विक्रमादित्य को बचाने के लिए एक दानव से लड़ाई की थी, लेकिन ऋषि ने उसे गलत समझा और शाप दे दिया। छोटू ने अपना ड्रोन उड़ाया और खंडहरों के ऊपर से एक वीडियो कैप्चर किया। वीडियो में एक छाया दिखी, लंबे बाल, लाल आंखें और एक काला लबादा। यह विक्रमादित्य था। सर, ये तो बॉलीवुड वैम्पायर लगता है, छोटू ने चिल्लाया। उसी रात भैरव बाबा ने एक छोटी रस्म की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य के मिनियंस छोटे पिशाच जैसे प्राणी ने हमला कर दिया। एक एक्शन सीन शुरू हुआ। अर्जुन ने किताब से एक मंत्र पढ़ा जिससे मिनियंस पीछे हटे। सिया ने अपने कैमरे का फ्लैश यूज किया जिससे वे और डर गए। छोटू ने लहसुन का हार फेंका और चिल्लाया, भागो वैम्पायर्स, #रन फॉर लाइफ। ये सीन डरावना और मजेदार दोनों था। ब्लड मून के दिन नजदीक आते ही अर्जुन और सिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक रात खंडहरों के पास एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे उन्होंने अपनी जिंदगी की बातें शेयर की। अर्जुन ने बताया कि उसकी माँ भी एक हिस्टोरियन थी जो रहस्यों की तलाश में कहीं खो गई थी। सिया ने बताया कि वह अनाथ थी और हमेशा से उसे लगता था कि उसका कोई पुराना कनेक्शन है, जैसे वह इस शहर से बंधी हो। उसी रात सिया को एक और सपना आया। विक्रमादित्य उससे मिला और बोला, अमारा, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। सिया जागी तो उसके गले पर 2 छोटे निशान थे, जैसे दांतों के। वह डर गई और अर्जुन को बताया। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, हम इसे सुलझा लेंगे, तुम अकेली नहीं हो। टीम ने ब्लड मून की रात के लिए एक प्लान बनाया। भैरव बाबा ने रस्म की सामग्री जुटाई, पवित्र जल, एक प्राचीन तलवार और सच्चे प्यार का प्रतीक वह लॉकेट। लेकिन रास्ते में विक्रमादित्य के मिनियंस ने फिर हमला किया। एक रोमांचक चेस सीन हुआ। रामनगर की तंग गलियों में स्कूटर पर भागते हुए छोटू ने अपने स्कूटर का हॉर्न बजाया और चिल्लाया, ये वैम्पायर्स भी ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। सिया ने अपने कैमरे का ताइपन फेंका जो एक मिनियन के सिर पर लगा। खंडहरों में पहुंचकर रस्म शुरू हुई, लेकिन विक्रमादित्य प्रकट हो गया। एक लंबा आकर्षक पुरुष जिसकी लाल आंखें चमक रही थी। उसने सिया को देखा और बोला, अमारा, तुम मेरी हो। सिया ने उसका सामना किया, मैं अमारा नहीं हूं, तुम गलत हो। लेकिन विक्रमादित्य ने उसे किडनैप कर लिया और एक गुप्त कक्ष में ले गया। अर्जुन, छोटू और भैरव बाबा उसे बचाने गए। एक बड़ा फाइट सीन।
भैरव बाबा ने गलती से एक मंत्र पढ़ा जिससे विक्रमादित्य डांस करने लगा। एक मजेदार ट्विस्ट, छोटू ने अपने ड्रोन से मिनियंस पर पानी की बोतलें फेंकी। अर्जुन ने तलवार उठाई और विक्रमादित्य से भिड़ गया। सिया ने लॉकेट पहना और विजया ग्रंथ से एक मंत्र पढ़ा जिससे कक्ष में एक चमक फैल गई। अस्म के दौरान सच्चाई सामने आई। सिया को एक अंतिम फ्लैशबैक आया। अमारा ने विक्रमादित्य को बचाने के लिए एक दानव से लड़ाई की थी, लेकिन ऋषि ने गलत समझा और उसे शाप दे दिया। विक्रमादित्य वास्तव में वैम्पायर नहीं था, वह एक इंसान था जो शाप के कारण अमर और खून का प्यासा बन गया था। अमारा ने खुद को बलिदान कर दिया था ताकि वह जी सके। विक्रमादित्य ने सिया से कहा, मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं समझ गया। सिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, सच्चा प्यार यहाँ है। अर्जुन और सिया ने एक दूसरे को गले लगाया और लॉकेट चमकने लगा। एक रोमांटिक किस सीन जिसमें कक्ष में सुनहरी रोशनी फैल गई। विक्रमादित्य का शाप टूट गया। वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मेरे उत्तराधिकारियों। वह धुंध में गायब हो गया और खंडहर शांत हो गए। ब्लड मून का लाल रंग फीका पड़ गया।